class students, welcome back with your online English classes, and here we are again with our classes as usual. So I hope आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी बीती होंगी. अगर नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई की कमी थी वो आप पूरी कर देंगे. So let's start with our classes. हमारा ग्रामर का जो अब नया टॉपिक है that is analytical paragraph. I think you might have understood the topic already. क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ आपको आपके हॉलिडे होमवर्क के अंदर दिया गया था. दैट वाज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, डोंट बी सो नर्वस. सो आज हम बताएंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ होते क्या हैं. जैसा कि आपको पता चल रहा है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पैराग्राफ ही लिखना है. एनालिटिकल का मतलब है कि आपको एनालाइज करके किसी चीज़ को और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वे में समझाते हुए अपना पैराग्राफ लिखना है. नाउ लेट्स फर्स्टली गो थ्रू द डेफिनेशन और understand the definition of the analytical paragraph, and after that we'll cover the principles or the work of the paragraph. Firstly read the definition. Body paragraph, analytical paragraph एक ऐसा body paragraph होता है that presents proof in order to prove the statement. जो हमारी लाइन को हमें जो भी स्टेटमेंट देनी होती है उसके लिए प्रूफ देता है. सपोज आपके पास आपको बार्स दिए गए हैं बनाकर. अब इन बार्स की हेल्प से आपको क्या समझ में आ रहा है. यहाँ पर अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं. बार भी दी जा सकती है, कोई रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई पाई चार्ट भी बनाया जा सकता है. पाई चार्ट आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि पाई चार्ट क्या होते हैं. तो हाँ जी, हम उसी बारे में बात करेंगे कि ये जो अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स आपको दी जाती हैं, अलग अलग तरीके के जो आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उन्हें प्रूव करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स देते हैं, अपनी तरफ से क्या लाइनें लिखते हैं. दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ. सपोज आपके पास एक पाई चार्ट आपको दिया गया है जो अलग अलग चीज़ों को शो करता है. ठीक है, इसका ये हिस्सा कुछ कह रहा है, ये हिस्सा कुछ कह रहा है, ये हिस्सा कुछ कह रहा है, ये हिस्सा कुछ कहता है और ये हिस्सा कुछ और बात कहता है. अब आपको इन 5-6 जो भी मैंने हिस्से बनाए हैं उन हिस्सों के बारे में बताना है कि हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पोर्शन के अंदर अलग अलग क्या एक्सप्लेन किया गया है. कंफ्यूजिंग लग रहा है, आई नो, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं. देखिए, हम पहले क्या करते हैं कि हम बॉडी पैराग्राफ को मीन्स एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं. एनालिटिकल पैराग्राफ जो भी आपको स्टेटमेंट, कोई भी पिक्चर, कोई भी इमेज दी जाती है, तो उस इमेज को समझने के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ मीन्स पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत पड़ती है. आपने जो पिक्चर देखी है, आपको वो कितनी समझ में आई है, ये आप लाइनों के थ्रू ही बता सकते हैं. आप इमेज बना के तो बता नहीं सकते हैं. तो ऐसे ही हम अपना पैराग्राफ लिखते हैं किसी पिक्चर को अज्यूम करके. किसी भी पिक्चर की तरफ हमने कितना ध्यान दिया, हमने उस पिक्चर में कितना कुछ नया देखा है, या हमें वो पिक्चर कितने अच्छे से समझ आई है, हम लाइनों के थ्रू, अपने सेंटेंसेस के थ्रू समझाते हैं. आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा. अब हमें एक तो टॉपिक कवर करना ज़रूरी होता है. मतलब जो टॉपिक हमको दिया गया है, जो पिक्चर, जो स्टेटमेंट, जो रिपोर्ट हमको दी गई है, उससे अलग कुछ नहीं लिखना चाहिए. हम उसी के बारे में ही लिखेंगे. एक कवर हो गया. दूसरा, सेंट्रल आइडिया. इसका मतलब मेन चीज़ उसी को फोकस में रखेंगे. कुछ भी फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, बस काम से काम हम बताएंगे. दैट इज सेंट्रल आइडिया. मतलब आपको क्या समझ में आता है, इस पिक्चर में क्या दिया गया है, या आपके हिसाब से इस पिक्चर में क्या बताने की कोशिश की गई है, ये सेंट्रल आइडिया की मदद से बताएंगे. अप्रोप्रिएट, इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट. इसका मतलब बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं कि पैराग्राफ कह दिया तो एक पैराग्राफ में काम खत्म, और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं कि अगर 8 नंबर का आ रहा है तो भर दिया आपने 2 पेज. जी नहीं, अप्रोप्रिएट का मतलब है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. आई थिंक 2 पैराग्राफ, 2 से 3 पैराग्राफ इनफ रहते हैं. बाकी एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया भी जाएगा कि किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे जाते हैं. एंड आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये है टू द पॉइंट. आपको टू द पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है. जैसा मैंने बताया कि कुछ भी फालतू भी कुछ भी नहीं लिखना है. आपको इधर उधर का कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ अपने पैराग्राफ पर फोकस कीजिए. आप सिर्फ अपनी रिपोर्ट पर या जो पिक्चर आपको दी गई है उस पर फोकस कीजिए कि उस पिक्चर की मदद से आप कितना समझ पा रहे हैं. आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ किस तरीके से किया जा सकता है.
फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम इसे एक ही वीडियो में ख़त्म ना करें। कल की जो आपकी वीडियो है उसमें भी एनालिटिकल पैराग्राफ के बारे में और कुछ नया बताया जाएगा। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी और टेक्स्ट मी और व्हाट्सएप मी और कॉल मी, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर डाउट्स हैं तो सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अगेन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.